फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को सब्यसाची ब्लाउज के बारे में पूरा डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से सब्यसाची जो ब्लाउज है वो बनता है, इसमें जो पफ क्रिएशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसका ये बैक पल्ला आप कैसे कटिंग करोगे और ये जो बेल्ट है जो यहाँ लगना है हमने काट के यहाँ रख दिया है, उसके बारे में भी सारी चीज़ें आज डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। पापा सारी चीज़ें कटिंग करके बताएंगे और मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। आज की ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि सब्यसाची ब्लाउज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा इसकी कटिंग को रिलेटेड। हर एक साइज में आप इसको बना पाएंगे। और मान लो कि ऐसा अगर हो गया कि अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और उन कमेंट्स के आधार पर मैं सब्यसाची ब्लाउज के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के आऊंगा। कोशिश ये है कि आज की इस वीडियो से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पापा वहां पर आपको कटिंग करके सारी चीजें दिखाएंगे और मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो, लंबाई 14 इंच की है, अपर चेस्ट, कमर, शोल्डर, और ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये जो मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट लेने के तरीके में बताया था, ये वही मेजरमेंट है। इसके आधार पर सारी चीजें कटिंग होगी। सब्यसाची ब्लाउज के बारे में आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा पीछे पल्ले को पहले काटना होगा। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ये आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हैं कपड़े पर। ठीक है, डायरेक्ट कटिंग चाहे तो कर सकते हैं, ये ऐसा तरीका रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैक पल्ले के लिए पेपर लेंगे, सीधा निशान। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, लेंथ नापना है। 14 इंच आपकी ब्लाउज की लंबाई है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 15 इंच पर निशान लगा दोगे। 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी होता है किसी भी ब्लाउज में, बैक पल्लों में। ठीक है, अब यहां पर ये निशान आपको क्या करना है, पहले सीधा मिलाना है इस तरह से। और यहीं पर हम शोल्डर की बात करते हैं। देखो, पीछे का गला कितना है, यहां पर ध्यान देना, पीछे का जो गला है वो 11 इंच का है। ठीक है, अब आपका शोल्डर का फॉर्मूला क्या कहता है कि जितना आपका शोल्डर है उसको आप पहले 2 से डिवाइड करोगे और जितना आएगा उसमें आप 1.5 से 1.25 इंच माइनस कर दोगे। इस केस में हम क्या करते हैं, 1.25 इंच माइनस कर देते हैं, क्योंकि 11 इंच डीप है। 10 इंच तक के डीप में हम 1.5 इंच माइनस करते हैं। 5.25 इंच पर आपका यह निशान लगना है। 5.25 एक बार ऊपर लगाएंगे, 5.25 एक बार नीचे लगाएंगे। दोनों को स्केल से आपको इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहीं पर आर्म होल का जो सीधा निशान होता है उसको मेजर करेंगे। अब ये आर्म होल का सीधा निशान होता क्या है, देखो, यहां से लेकर के आप यहां तक ये जो नापते हैं ना, इसको हम आर्म होल का सीधा निशान बोलते हैं। तो आपको केवल ये वाला लाइन नापना है। और जितने भी डीप गले के ब्लाउज आप बनाते हुए देखते हैं उसमें हम पहले इसको नाप लेते हैं, लेकिन बाकी जो पैटर्न्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, शोल्डर स्लोप को इस तरफ ऐसे डाउन देते हैं, तो शोल्डर स्लोप देने के बाद नापते हैं। ठीक है, तो अभी ये निशान हम कितने इंच पर लेंगे, ऑलमोस्ट 5.5 इंच पर ये निशान आप ले सकते हो, क्योंकि 36 इंच का चेस्ट है। और उसके बाद सीधा इस निशान को आपको इस प्रकार से मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक मेजरमेंट्स डालेंगे। बेसिक मेजरमेंट्स कहने का मतलब चेस्ट का और कमर का। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर आपका कौन सा चेस्ट आएगा, अपर चेस्ट, क्योंकि ये बैक पल्ला है। और चूंकि ये बॉडी का मेजरमेंट है तो आप क्या करेंगे, 35 + 2 कर देंगे, तो यह जाएगा 37 और इसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। तो जितना आएगा, जैसे मान लो इसमें कितना आएगा, 9.25, तो 9.25 इंच डायरेक्ट मार्क कर लेना और 1.5 इंच आप क्या कर सकते हो, मार्जिन के तौर पे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा। अब आते हैं नीचे कमर पे। तो कमर आपका कितना है, 32 इंच का, तो इसका भी सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, तो 8 इंच का मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको 1 इंच का डॉट लेना है और डॉट लेने के बाद आप 1.5 इंच जो चेस्ट पे मार्जिन लिए हैं वही आपको क्या करना है, कमर पे लेना है। एक बात का ध्यान देना कि जब भी आप मार्जिन लेते हैं ना, ये जो मार्जिन है ये आपका हमेशा चेस्ट और कमर पे बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर मार्जिन होना चाहिए। जैसे आप 1.5 इंच ले रहे हैं तो 1.5 इंच ही दोनों पे लेना, 1.25 इंच ले रहे हैं तो 1.25 इंच ही दोनों पे लेना है। अब पीछे पल्ले में और क्या क्या चीजें करनी होती हैं, तो आपको शोल्डर को हल्का सा डाउन करना है, आर्म होल को हल्का सा डाउन करना है। ये हल्का सा डाउन कितना होता है, लगभग आधा इंच, थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो भी चलेगा। अंदर की तरफ दोनों डाउन होंगे इस तरह से। डीप गलों में मैं हमेशा अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि सिर्फ डीप गलों में गले की तरफ झुकाया करो थोड़ा सा, बाकी में आप आर्म होल की साइड झुकाएंगे शोल्डर को। अब यहां पर करना क्या है, देखो, आर्म होल की जो गोलाई होती है वो पहली गोलाई आपकी घूमती है 1 इंच की दूरी से, दूसरी गोलाई घूमती है 1.25 इंच की दूरी से। तो जो आपका 1 इंच से घूमता है वो क्या रहता है, फ्रंट रहता है, और 1.25 इंच से जो घूमता है वो क्या रहता है, ये बैक रहता है ना। तो दोनों गोलाइयों का निशान हम पीछे पल्ले पर ही लगा देते हैं। इसका कारण क्या है कि आप केवल कॉपी करें उस निशान को जब आप फ्रंट बनाएंगे, क्योंकि इसी को रख के हमको फ्रंट बनाना होता है। ये थोड़ा सा डाउन करके इस प्रकार से आपको ये मार्किंग करनी होगी। अब इसके बाद जैसे हम बात करें तो पीछे पल्ले में इसके अलावा और क्या करेंगे, पीछे का गला ले लेंगे। तो गले की जो चौड़ाई डीप गलों में ली जाती है, गले की चौड़ाई वो कितनी होनी चाहिए, 2.25 इंच सफिशिएंट है। अब मान लो कि ये जो आपका डीप है
ये पीछे पल्ले का, ये अगर ये डीप कम होता तो आप इसको 2.5 इंच भी आराम से ले सकते थे, और कम होता तो 3 इंच भी ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के केस में हम सिर्फ 2.25 इंच का लेंगे, और जितना आपको डीप चाहिए उतना लेकर के सीधा निशान, और फिर नीचे गले का फैलाव। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका नीचे गले का फैलाव होता है वो 3 इंच से ऊपर ना जाए किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि अगर 3 इंच से ज्यादा आप करेंगे तो उसमें फिर शोल्डर प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके लिए फिर शोल्डर को और माइनस करना पड़ सकता है। अगर आपको करना है तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेके आऊंगा। यहाँ पर एक सिंपल सा शेप देते हैं गले का, गोल गले का, ठीक। अगर देखो यहाँ पर गोल गला हो गया, मान लो अगर आपको पान गला बनाना है तो कैसे बनेगा? पान गला भी सेम पैटर्न पे ही बन जाएगा आपका। पान गले का बस आपको शेप देना होता है। तो पान गले का शेप किस प्रकार से ड्रॉ होता है? ये आप हल्का ऊपर आएंगे, निशान को थोड़ा यहाँ से फैला लेंगे, और ये इस प्रकार से आपको ये शेप पान गले का देना होता है, ठीक है। तो पान गले के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि सर पान गले का बताऊं, तो ये कटिंग का मैंने प्रोसेस बता दिया, इस प्रकार से ये होगा। और बाकी जो और नेक के पैटर्न है उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। अब आते हैं डॉट पर। तो जो पीछे पल्ले का डॉट रहता है, ये आमतौर पर आप लगभग इस चेस्ट में 4.25 इंच की दूरी और लगभग 4 इंच की ऊंचाई, जब आपकी लेंथ 14 इंच के आसपास है तो इतना ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जो पीछे का पल्ला है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो हम इसको अभी क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा बनाए गए सब्यसाची ब्लाउज के पैटर्न्स आपको मंगाना है तो आप डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं, पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें आपको 100% फिटिंग मिलेगा, और कैश ऑन डिलीवरी पर आप ये सभी पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। सब्यसाची के अलावा हमारे पास और भी बहुत तरह के पेपर कटिंग्स अवेलेबल हैं, सूट के भी अवेलेबल्स हैं। तो आप लोग जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट आपको अमेजोन पर भी मिल जाएंगे, लेकिन सभी प्रोडक्ट्स हमारे अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम पर्सनल जो है वो सेल करते हैं, तो आप उसका डिटेल ले सकते हो। अब जैसे ही आप ये पीछे पल्ला काटोगे, उसके बाद आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा पेपर लेना है, क्योंकि अब आपको ना फ्रंट बनाना है, ये वाला। जब आप फ्रंट पल्ले को बनाएंगे तो यहीं पर सारा खेल रहता है, क्योंकि बैक पल्ला जैसे आपने देखा, अभी हमने बैक पल्ले को बनाया, तो इसी बैक पल्ले से आप सिंगल डॉट ब्लाउज बना सकते हैं, कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं, बेल्ट वाला, मद्रास कट, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी क्या बनाना है? सब्यसाची। तो इस केस में आपको क्या करना होगा? आपको ये कॉपी करना है इस निशान को, और जैसा मैंने बताया कि थोड़ा गैप छोड़ करके कॉपी किया जाता है, क्योंकि ये देखो ये कितने गैप हैं, इतना ही नीचे भी आप गैप छोड़ दें और इतना ही साइड में भी गैप छोड़ दें, इधर भी थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, क्योंकि हमें मार्जिन वगैरह प्रोसेस देना होता है, ठीक है। तो ये गैप छोड़ करके आपको पूरे निशान को कॉपी करना है। तो ये हम फटाक से कॉपी करते हैं, और उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हमको और करनी है। यहां से आप इस वीडियो को कतई क्या कहना चाहिए, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर आप अधूरी नॉलेज लेंगे या किसी चीज को स्किप कर देंगे तो फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। या तो देखो मत, और देखते हो तो पूरा पूरा देखो, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ नया अच्छा बताया जाए। सबसे पहले आप आर्म होल का जो निशान है उसको कॉपी करेंगे। आर्म होल का जो निशान है उसको आप इस तरह से मार्क करके पहले सीधा मिला लें। ये चीज़ें पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग ही हो जाती हैं। और इस निशान को जैसे डाउन करते हैं तो ये डाउन वाला निशान, और उसके बाद देखो ये जो हम डाउन करते हैं ना निशान, ये केवल फ्रंट पल्ले में ही ज़्यादा काम आता है। बैक पल्ले में तो खाली हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए डाउन करते हैं, लेकिन फ्रंट में डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब इतना जैसे आप कर लेंगे तो फिर आप नेक का शेप दे देंगे। अब बताओ, सब्यसाची ब्लाउज में सबसे ज्यादा चलने वाला नेक कौन सा है? आप सभी लोगों को पता है सब्यसाची में पान गला बहुत ज्यादा चलता है ना। तो फ्रंट नेक आप क्या बना लोगे? पान शेप का बना लोगे। तो उसके लिए गहराई ऑलमोस्ट 7 इंच की होनी चाहिए, 7 साढ़े 7 जितना आप बनाना चाहें। नीचे गले का फैलाव थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ओनली कितना लिया था? 2.25 इंच लिया था। तो नीचे आप इसको 2.5 इंच आराम से ले सकते हो, चाहो तो 2.25 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सामने का गला ज़्यादा डीप नहीं है। अब यहाँ पर एक पान गले का शेप देते हैं। अब इत्तेफाक से आज पीछे गला भी मैंने पान का बता दिया, पान और गोल दोनों बताया, और फ्रंट आपका पान हो गया। अब आते हैं इस पैटर्न के मेन मुद्दे पर कि एक्चुअल में सब्यसाची ब्लाउज में हमें ध्यान क्या देना होता है। तो यहाँ पर देखना, ये आपने गला कंप्लीट कर लिया, आर्म होल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको इन लाइनों के ऊपर में फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डॉट का पॉइंट लेके आओगे। जितना आपका डॉट का पॉइंट है, 10 इंच का आपका डॉट का पॉइंट है, तो आप 10.5 पे मार्क करोगे। ये आपका पहला काम रहेगा। दूसरा, यहां से जो डॉट की दूरी है वो कितनी है उसके लिए आप मार्क करेंगे। तो ये या तो आप बॉडी से नाप सकते हैं या तो पुराने ब्लाउज से नाप सकते हैं। नहीं नापा है तो फिर 36 इंच चेस्ट में आमतौर पर 4.25 इंच पर यह निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज आपने किया, ये आपका क्या मिल गया? डॉट का पॉइंट मिल गया। अब जब पॉइंट आपको मिल जाता है तो इस निशान को आप सीधा नीचे लेकर के इस तरह से जाते हैं। नीचे आपको थोड़ा ज्यादा लेके जाना है,
क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। अब ये निशान जो है हम डाउन करेंगे कितना, अप्रॉक्स 1 इंच, 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच सफिशिएंट रहता है। ये इस तरह से डाउन कर देना। डाउन करने के बाद जो आपका ये निशान है उसको भी 1 इंच डाउन आकर के इसको भी स्केल से थोड़ा आगे खींच लेंगे। अभी देखो हमने क्या क्या चीजें किया, पहले तो भाई हमने क्या नापा, डॉट का पॉइंट शोल्डर से, फिर डॉट्स की दूरी, और उसके बाद इस निशान को हम सीधा नीचे लेकर के आए, फिर इस निशान को हमने डाउन किया और यहाँ से 1 इंच नाप करके ये वाला निशान जो है ये हमने किया। बस इतना ही अभी तक किए हैं। अब क्या करना है, तो सब्यसाची में यहीं पर जो चीजें हैं वो समझने लायक है। देखो पहले आपको ये जो आपकी लाइन है, ये वाली आर्म होल की लाइन, यहां से लेकर के यहां पर एक सीधा निशान पहले मार्क करोगे, एकदम स्ट्रेट। ठीक, अब क्या करोगे, जैसे हम प्रिंसेस कट में शेप घुमाते हैं वैसे ही इसमें घुमाना है, लेकिन इसका शेप थोड़ा उल्टा घूमता है सब्यसाची का, ये इस टाइप से घूमता है, प्रिंसेस का अलग घूमता है, आपको पता है। तो बस इतना घुमाना है, ये अपने हाथों से घुमा सकते हैं, इसमें जनरली फ्रेंच कर्व की जरूरत नहीं है। और इसको हल्का सा डाउन करके लाएंगे। ठीक, थोड़ा ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं चाहे तो, और इतना भी कर सकते हैं, सफिशिएंट है। अब इसके बाद क्या, तो ये वाला जो मार्क है इसको भी आप हल्का सा राउंड ऐसे करोगे। ठीक, अब कुछ इंची टेप से आपको मेजरमेंट्स लेने हैं। क्या क्या मेजरमेंट्स लेना है, पहले तो आप यहां पर नाप के देखो कितना आ रहा है, 4.25। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4.25 इंच आया। ठीक है, क्या नापा हमने, ये नापा। अब उसके बाद क्या नापेंगे, जैसे आपने ये वाला डिस्टेंस नापा, ये 4.25 आ गया। ठीक, यहां पर देखो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। किसके लिए, योक पट्टी या बेल्ट के लिए। ये यहां पर हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 2.5 इंच का। ये कौन सा निशान है आपका, ये वाला निशान है। ये देखो यहां से लेके यहां तक ये वाला निशान हमने नापा है, यहां पर से नापना है आपको। और ये कितना होना चाहिए, या तो 2.25 या तो 2.5 इंच, ये सफिशिएंट होता है। देखो इसमें राउंड बेल्ट भी बन सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बेसिक सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं, तो ये सिंपल बेल्ट रहेगा। अब उसके बाद ये वाला निशान मार्क करके देखना कितना आ रहा है, 4.25। तो इसी को इस तरह से घुमा करके 4.25 पे एक मार्क यहां लगा देंगे। ठीक, आपने पहले इसको राउंड में नापा, उसके बाद देखो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूं, चीजें आपको समझनी कैसे। आपने इसको क्लियर करते हैं, ये वाला निशान नापा, कितना आया, 4.25 आया। तो आपको ये वाला निशान नापना है, ये भी कितना रखना है, 4.25 रखना है। ये हमेशा आपका ज्यादा रहता है, लेकिन जहां पे 4.25 आएगा वहां पे आपको मार्क कर देना है। अब उसके बाद ये वाला जो निशान है इसको इस तरह से लेकर के आगे जाएंगे, ये देखिए। ठीक, किस में ले जाके मिलाना है, वो आपका जो 2.5 इंच वाला निशान है ना, ये वाला जो अभी यहाँ पर 2.25 लिखा है, ये यहाँ से इस तरह से आपको ले जाके डॉटेड लाइन से मिला देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका बेल्ट का साइज है उसको नोट कर लेंगे। बेल्ट का साइज पीछे पल्ले से आराम से नापा जा सकता है, कितना आ रहा है, 10.5 इंच। आप इसको नोट कर लें। एक तरफ 10.5, दूसरी तरफ हमने कितना लिया है, मान लो 2.5 इंच लिए हैं। 2.25 लेना है, 2.25 ले सकते हैं, 2.5 लेना है, 2.5 ले सकते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से आपको ये नापना है। फ्रंट में 10.5 इस तरह से नापना है। तो ये आपका क्या हो गया, बेल्ट की साइज हो गई, जो बेल्ट का आपका लेंथ होता है वो। 10.5 पे मार्क करने के बाद अभी देखो, ये यहां पर देखना, ये इस तरह से हम हल्का मार्जिन देंगे। ये हल्का मार्जिन क्यों, क्योंकि आपको जब आप इस पीस को अलग काट दोगे और इस पीस को अलग काट दोगे तो दोनों को फिट करना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर हम मार्जिन देते हैं। अब नीचे जो 10.5 का हमने निशान लगाया, उससे सीधा सीधा इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, फिर मैं और आप चीजों को क्लियर करूंगा। आपने इस तरह से मार्क कर दिया और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने बेल्ट का जो मेजरमेंट है उसको नोट कर लिया है, अब आप इसको कटिंग करके निकाल सकते हो। बेल्ट का जो आपका मेजरमेंट आया 10.5 इंच आया। अब इसको देखो, ये इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे। तो इसको फटाक से काट के निकालते हैं। गले पर आप गले के हिसाब से काट सकते हो। पान गला बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप सब्यसाची ब्लाउज बनाते हैं। और इस ब्लाउज में फिटिंग कैसी आ रही है वो चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस सब्यसाची ब्लाउज में फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आने वाली है ना। इसमें आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और
अगर कुछ रह भी जाता है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसके हिसाब से आपको जो आपको क्वेरी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से काटना है, देखिए। देखो ये वाला जो निशान है इस पे काटना है, ये इस टाइप से। इसको कटिंग करके हम ले जाएंगे सीधा उस डॉटेड वाले लाइन पर। तो ये अभी आपके 2 पीस रेडी हो जाते हैं, इसको काट करके निकाल देना है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जब आप इसको काट करके निकाल देंगे ना, तो यही पीस आपका पफ क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, ये आप इस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे, और ये जो गैप आता है यहाँ पर, ये वाला जो गैप, इसी को हमने काट के निकाला है। तो इसी को जब आप एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे ना, ये ऐसे ऐसे जब ज्वाइंट करोगे तो यही आपका पफ बनाएगा, और बहुत ही शानदार पफ बनाता है। मान लो कि अगर फिट करते हुए कहीं पर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसको छांट सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं बेल्ट पर। ये जो आपका बेल्ट है इसको आपको बनाना पड़ेगा। ये जो बेल्ट है अभी बिल्कुल सिंपल सा बेल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो इस प्रकार से राउंड बेल्ट भी दिया जा सकता है, वो और खूबसूरत लगता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे ये हमने 2.5 इंच लिया ना, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा लिया हुआ है। जो आमतौर पर कटोरी ब्लाउज और बेल्ट ब्लाउज में 1.25 इंच का गैप होता है, उससे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है। 1.25 इंच पहले छोड़ेंगे मार्जिन के तौर पर, ये फिटिंग मार्जिन रहता है 1.25 इंच का। उसके बाद इस निशान को थोड़ा सा क्रॉस देंगे, सीधा नहीं रखते हैं, थोड़ा क्रॉस देते हैं। अब यहाँ पर नापना कितना है, अप्रॉक्स 4.25, ठीक, क्योंकि ये 4.25 हमने नाप रखा है पहले से। और इधर कितना लिए थे, 10.5, ये ऐसे। अब यहाँ पर 2.5 इंच, और नीचे जो हमने 1.25 इंच मार्जिन दिया है वो कॉमन है। तो ये पहले 2.5 इंच से 2.5 इंच को इस तरह से मिलाएंगे, और उसके बाद एक स्केल रख करके सीधा, अब ये वाला जो निशान है इसको आप हल्का राउंड इस तरह से दे देंगे। ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है, राउंड को करीब से ही रखना है, और ये आपका बेल्ट रेडी हो जाता है। अगर आप इसमें राउंड बेल्ट लगाएंगे तो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उसको किसी और वीडियो में, एक आध और वीडियो लेके आऊँगा सब्यसाची के बारे में। जब आप इस वीडियो के नीचे जब कमेंट करोगे ना कि सब्यसाची ब्लाउज में किस प्रकार से आपको क्या प्रॉब्लम आई, या आपने जब बनाया तो क्या आपको कठिनाई महसूस हुई, तो उन सभी टॉपिक्स को लेकर के जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें राउंड बेल्ट वाला सब्यसाची ब्लाउज जरूर बताऊंगा। आप लोग बस कमेंट्स करो कि हमें राउंड बेल्ट वाला सब्यसाची ब्लाउज देखना है। तो ये इस प्रकार से ये तीनों पीस मिला करके आपका क्या बनता है, फ्रंट पोर्शन बनता है। और ये आपकी बैक साइड है जिसमें केवल गले का कटिंग बचा है, तो ये आप इसमें गले की कटिंग को कर लेंगे। और रही बात स्लीव्स की, तो आज मैं स्लीव्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और वीडियो जब लंबी हो जाती है ना तो फिर ऑडियंस बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये आप लोग को कैसा लगा। सब्यसाची ब्लाउज के लिए बहुत से लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे सवाल आप लोग करते रहते हैं। तो पापा और मैंने मिल करके आज इस टॉपिक को पूरा क्लियर किया, समझाया, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, लाइक का बटन तो दबा ही दिया करो यार। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस टेलरिंग से रिलेटेड आपको लगातार मिलती रहें। तो बस हम लोग मुलाकात करते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए